गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को समझा। आज इस वीडियो में वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं तकनीक किसे कहते हैं। आप बताइए तकनीक किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में सिद्धांतों के व्यावहारिक रूप को, सिद्धांतों के प्रयोगात्मक रूप को तकनीक कहते हैं। अर्थात किसी कार्य को करने की आधुनिक विधि, आधुनिक तरीका तकनीक कहलाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक से आशय प्रबंध करने की आधुनिक विधि से है, आधुनिक तरीके से है। F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक प्रबंध के कार्यों में सहायता करती हैं, प्रबंध के कार्यों को सरल बनाती हैं, कर्मचारियों और प्रबंध की कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं, उत्पादन की लागत को कम करती हैं और उत्पादन में वृद्धि करती हैं। साथ ही कर्मचारियों और प्रबंधों के बीच सहयोग की भावना में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक इस प्रकार है। नंबर 1, क्रियात्मक फॉर्मेनशिप। प्यारे बच्चों, इसे क्रियात्मक संगठन भी कहते हैं और इसका प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया है। क्रियात्मक फॉर्मेनशिप की तकनीक विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इस तकनीक के अनुसार प्रबंध के कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और उस भाग का विशेषज्ञ नियुक्त कर दिया जाता है और इसी विशेषज्ञ को फॉरमैन कहते हैं और इन फॉरमैन के समूह को फॉरमैनशिप कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्रियात्मक फॉरमैनशिप के अंतर्गत कारखाने की दशा में कारखाने की क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है, नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग। नियोजन विभाग के अंतर्गत 4 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है, 4 फॉरमैन की नियुक्ति की जाती है और उत्पादन विभाग के अंतर्गत भी 4 विशेषज्ञ, 4 फॉरमैन की नियुक्ति की जाती है। प्यारे बच्चों, फॉरमैन एक निम्न स्तरीय प्रबंधक होता है। प्रबंध के स्तर आपने पढ़े होंगे। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय। जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये उच्च स्तरीय प्रबंधक कहलाते हैं। और जो मध्यम स्तरीय प्रबंधक होते हैं, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, वो मध्यम स्तरीय प्रबंधक कहलाते हैं। और जो विशेषज्ञ होते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो फॉरमैन होते हैं, ये निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं और ये उच्च स्तरीय कर्मचारी भी कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रियात्मक फॉरमैनशिप के अंतर्गत कारखाने की क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग। नियोजन विभाग का अधिकारी उच्च स्तरीय अधिकारी के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर उच्च स्तरीय प्रबंधक होता है और प्लानिंग मैनेजर मध्यम स्तरीय प्रबंधक होता है। और इस मध्यम स्तरीय प्रबंधक के नीचे 4 विशेषज्ञ होते हैं, 4 फॉरमैन होते हैं, ये निम्न स्तरीय प्रबंधक कहलाते हैं। तो नियोजन विभाग में ये 4 विशेषज्ञ होते हैं। नंबर 1, कार्य मार्ग लिपिक संकेत
कार्ड लिपिक, समय व लागत लिपिक, अनुशासन अधिकारी। कार्य मार्ग लिपिक, प्यारे बच्चों, कार्य मार्ग लिपिक अपने कार्य का विशेषज्ञ होता है और ये प्रबंध के कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है। कौन सा कार्य किस प्रकार किया जाना है, कौन सा कार्य कब किया जाना है, कहाँ किया जाना है, ये उसकी रूपरेखा तैयार करता है। संकेत कार्ड लिपिक, प्यारे बच्चों, संकेत कार्ड लिपिक जो कार्य मार्ग लिपिक ने रूपरेखा तैयार की है, जो प्लानिंग तैयार की है, उसका ये संकेत कार्ड बनाता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाता है। इसमें किस प्रकार कार्य किया जाना है, कार्य करने की कार्य विधि और कार्य का पूर्ण विवरण, सामग्री का पूर्ण विवरण, मशीन का पूर्ण विवरण इस कार्ड में होता है और ये कार्ड बनाकर टोली नायक को दे देता है और इसी कार्ड के अनुसार उत्पादन का कार्य किया जाता है। नंबर 3, समय व लागत लिपिक। प्यारे बच्चों, समय व लागत लिपिक का कार्य ये देखना होता है कि जो कार्य निर्धारित किया है, जो समय निर्धारित किया है, उसके अनुसार श्रमिक कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये मानक समय और कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के समय को नोट करता है और साथ ही उत्पादन की लागत की भी गणना करता है। नंबर 4, अनुशासन अधिकारी। प्यारे बच्चों, अनुशासन जरूरी होता है। बिना अनुशासन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जाता। जो कार्यस्थल होता है वहां अनुशासन बनाए रखने का कर्तव्य अनुशासन अधिकारी का होता है। कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, विवादों को निपटाना, समस्याओं को सुनना और दंड को निर्धारित करना अनुशासन अधिकारी का कार्य होता है। बी, उत्पादन विभाग। जो उत्पादन अधिकारी होता है उसके नीचे भी ये 4 विशेषज्ञ होते हैं, 4 फोरमैन होते हैं। नंबर 1 टोली नायक, नंबर 2 गति नायक, नंबर 3 मरम्मत नायक और नंबर 4 निरीक्षक। टोली नायक, प्यारे बच्चों, कुछ कर्मचारियों के समूह बना दिए जाते हैं और उनका एक मुखिया बना दिया जाता है जिसे टोली नायक कहते हैं। और ये टोली नायक उन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है और उनको कच्चा माल उपलब्ध कराता है, अन्य सामग्री उपलब्ध कराता है। गति नायक, प्यारे बच्चों, गति नायक ये देखता है कि कार्य मानक गति के अनुसार हो रहा है नहीं हो रहा। अगर गति कम है तो उसमें सुधारात्मक कदम उठाने का कार्य गति नायक करता है। मरम्मत नायक, प्यारे बच्चों, क्योंकि कारखाने में उत्पादन मशीनों के द्वारा किया जाता है तो मशीनों की मरम्मत करना, मशीनों की देखभाल करना मरम्मत नायक का कार्य होता है। निरीक्षक, निरीक्षक ये देखता है कि जो उत्पादन हो रहा है वो निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसमें सुधारात्मक कदम उठाने का कार्य निरीक्षक करता है। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरी तकनीक है कार्य का क्रमापीकरण। क्रमापीकरण, प्यारे बच्चों, कार्य को करने से पहले उसके मानक तैयार कर लिए जाते हैं। कौन सा कार्य कब किया जाना है, कितनी मात्रा में किया जाना है और उसकी गुणवत्ता क्या होगी, कर्मचारियों से कितने घंटे कार्य किया जाना है,
ये पहले से ही मानक तैयार कर लिए जाते हैं, जिसे कार्य का परिमापीकरण कहते हैं। नंबर 3, कार्य का सरलीकरण, कार्य को सरल बनाना। जो अनावश्यक गतिविधियां हैं, जो अनावश्यक लागतें हैं, जो अनावश्यक आयाम हैं, उनको समाप्त करके कार्य को सरल बनाया जाता है। कार्य की लागत को कम किया जाता है और कम लागत पर अधिक उत्पादन का कार्य का सरलीकरण कहलाता है। नंबर 4, कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध की इस तकनीक के अंतर्गत कार्य का विश्लेषण किया जाता है, जिसे कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत कार्य विधि का अध्ययन, गति का अध्ययन, समय का अध्ययन और थकान का अध्ययन किया जाता है। कार्य विधि का अध्ययन, प्यारे बच्चों, कार्य करने की अनेक विधियां होती हैं और उन विधियों में सर्वोत्तम विधि का चुनाव किया जाता है और इसी के अध्ययन को हम कार्य विधि का अध्ययन कहते हैं। नंबर 2, गति का अध्ययन। प्यारे बच्चों, जो कार्य करने की स्पीड है, कार्य करने की गति है, उसको बनाए रखने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए जो अनावश्यक हरकतें हैं, जो अनावश्यक गतिविधियां हैं, उनको समाप्त किया जाता है। नंबर 5, समय अध्ययन। प्यारे बच्चों, समय अध्ययन के अंतर्गत प्रत्येक कार्य का मानक समय निर्धारित किया जाता है और साथ ही यह भी अध्ययन किया जाता है कि मानक समय के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 4, थकान अध्ययन। प्यारे बच्चों, थकान अध्ययन के अंतर्गत थकान के कारण और थकान को दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। श्रमिकों को क्यों थकान होती है और उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, इसका अध्ययन थकान अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। यदि कारखाने का वातावरण अव्यवस्थित होता है या तानाशाही वातावरण होता है या कर्मचारियों को सुख सुविधाएं नहीं होती या उनकी योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा नहीं किया जाता, तो कर्मचारी थकान महसूस करते हैं। इसलिए कर्मचारियों की थकान को दूर करने के उपाय किए जाते हैं और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जाती है। नंबर 5, विभेदात्मक कार्य मजदूरी पद्धति। प्यारे बच्चों, FW टेलर ने विभेदात्मक कार्य मजदूरी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और वैज्ञानिक प्रबंध की इस तकनीक के अनुसार मजदूरी के भुगतान की 2 दरें निर्धारित की जाती हैं, उच्च दर और निम्न दर। यदि कर्मचारी मानक समय के अनुसार कार्य करता है तो उसे उच्च दर से मजदूरी दी जाती है और यदि मानक समय के अनुसार कार्य नहीं करता तो उसे निम्न दर से मजदूरी दी जाती है। नंबर 6, मानसिक क्रांति। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध की यह तकनीक कर्मचारी और प्रबंधकों के दृष्टिकोण में बदलाव लाती है और इसी बदलाव को मानसिक क्रांति कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अक्सर पहले देखा जाता था कि प्रबंधक और कर्मचारी अपने हित के लिए विवाद करते रहते थे, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध ने दोनों की सोच को बदला है, दोनों के दृष्टिकोण को बदला है। आज प्रबंधक और कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आज प्रबंधक और कर्मचारी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और संस्था के हित में ही दोनों का हित है, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और इसी को मानसिक क्रांति कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिक प्रबंध की कौन कौन सी तकनीक हैं और अगर इन तकनीकों को हम अपने कार्य में लागू करते हैं
तो निश्चित रूप से हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है ये चैनल आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं और कॉमर्स के हर टॉपिक को सरल व स्पष्ट शब्दों में आसानी से समझ सकते हैं।